हेलो बच्चों, आज इस वीडियो में सॉल्व करेंगे क्लास 10th का मैथ का चैप्टर 5 का प्रश्नावली 5.3। इस प्रश्नावली में कुल 20 क्वेश्चन है और इन सभी क्वेश्चन को हम लोग इस वीडियो में सॉल्व नहीं करेंगे। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक सॉल्व करेंगे और बचे हुए क्वेश्चन को हम लोग अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। प्रश्नावली 5.3 का पहले क्वेश्चन में लिखा है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। पहले वाले में AP दिया गया है जिसके पद है 2, 7, 12 से लेकर 10 पदों तक और इसका हमको योग निकालना है। तो इन पदों के योगफल का फॉर्मूला होता है, पहला होता है SN बराबर n/2 और 2a प्लस n-1 गुणे d, ये होता है फॉर्मूला। और दूसरा होता है SN बराबर n/2 a प्लस an। इसमें n क्या है, nवें पद में जो अंतिम पद होते हैं उसको हम n से सूचित करते हैं, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग SN बराबर n/2 a प्लस l। तो हम n के जगह l भी लिख सकते हैं क्योंकि n भी अंतिम पद होता है और अंतिम पद को हम l से भी दर्शाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग पहला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। इसमें प्रथम पद दिया हुआ है, पहले लिख लेते हैं a बराबर 2 है, d निकालेंगे सारो अंतर, तो दूसरे में से पहले को माइनस करेंगे, 7 - 2 5 हो गया। और इसमें पद कितने हैं, 10 पद हैं, तो n बराबर लिखेंगे 10। अब यहाँ पर अगर हम लोग दूसरा फॉर्मूला अगर यूज़ करेंगे इन पदों के योगफल के लिए, तो इसमें प्रथम पद होना चाहिए और अंतिम पद होना चाहिए। इसमें तो अंतिम पद दिया ही नहीं है, तो इसके लिए हम योगफल के लिए निकालेंगे पहला फार्मूला यूज़ करेंगे। तो हम लोग फार्मूला जानते हैं, फार्मूला होता है SN बराबर n/2 2a प्लस n-1 गुणे d। इससे हमको 10 पदों का योगफल निकालना है, तो n के जगह जहाँ जहाँ n है वहाँ 10 लिख लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा S10 इक्वल टू n की जगह 10 हो जाएगा, तो 10/2 हो गया। फिर गुणे 2a है तो 2 गुणे a बराबर 2 है तो 2 लिख लेंगे, फिर प्लस n-1, n बराबर 10 है तो 10 - 1 गुणे और d बराबर है 5। अब 2 से 10 कट जाएगा 5 बार में, तो आप लिख लेंगे 5 गुणे, हो जाएगा 2 दूनी 4, फिर प्लस 10 में से घटाएंगे बचेगा 9, 9 पचे 45। अब होगा 5 गुणे 45 और 4 जोड़ देंगे हम लोग, होगा 49, और 5 को जब 49 से गुणा करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 245। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के दूसरे क्वेश्चन में AP के पद दिए गए हैं -37, -33, -29 लेकर के 12 पदों तक का हमको योगफल निकालना है। तो इसमें भी हम पहले प्रथम पद लिख लेते हैं। प्रथम पद होगा a बराबर -37, फिर हम d निकालेंगे सारवंतर, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, दूसरे में से पहले को माइनस करते हैं। दूसरा पद है -33, माइनस करना है पहले पद को, तो पहला पद है -37, तो ब्रैकेट में लिखेंगे -37 हो गया, -33 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 37 घटाएंगे बचेगा 4, और पदों की संख्या 12 है तो n बराबर लिखेंगे 12। हमको निकालना है इसमें n पदों का योगफल, तो फॉर्मूला लिख लेते हैं। SN बराबर होता है n/2 और 2a प्लस n-1 गुणे d। तो n बराबर 12 है तो n की जगह हम यहाँ 12 लिख लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा S12 बराबर n/2, तो 12/2 हो गया, गुणे 2a, तो a बराबर -37 है तो 2 गुणे ब्रैकेट में लिखेंगे -37, फिर प्लस n-1, तो n की जगह 12 लिखेंगे, तो 12 - 1 गुणे और d बराबर है 4, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 4। 2 से 12 कट गया 6 बार में, आप लिख लेंगे 6 गुणे, अब 2 से -37 गुणा करेंगे तो 7 दूनी 14 का 4, 3 दूनी 1 6, 74 हो गया, तो माइनस लगा लें, -74 हो गया। फिर प्लस 12 में से 1 घटाएंगे बचेगा 11, और 11 में 4 से गुणा करेंगे, 11 चौके 44। अब हो गया 6 गुणे -74 है प्लस 44 से, तो हम क्या करेंगे, घटाएंगे और बड़ी संख्या का चिन्ह लगाएंगे। बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस है तो 74 में से 44 घटाएंगे बचेगा 30, यहाँ हो जाएगा -30, तो 6 से -30 में गुणा करेंगे, हमारा आंसर होगा -180। तीसरे क्वेश्चन में AP का पद दिए हैं 0.6, 1.7, 2.8 से लेकर के 100 पदों तक। तो इसमें भी लिख लेते हैं प्रथम पद a बराबर है 0.6, उसके बाद फिर हम निकालेंगे सारा अंतर d, तो 1.7 में से 0.6 घटाएंगे, 1.7 माइनस 0.6, तो जब हम घटाएंगे तो 1.7 लिखा हुआ है, तो दशमलव के सामने दशमलव लगाएंगे, यहाँ 6 लिख लेंगे, यहाँ लिख लेंगे 0, तो 7 में 6 हो गया 1, यहाँ बच गया 1, तो 1.1, तो d बराबर निकल गया 1.1, और पदों की संख्या है n बराबर 100। तो फॉर्मूला लिख लेते हैं, SN बराबर n/2 2a प्लस
n-1 गुणे डी। तो इसमें n बराबर 100 है तो यहाँ हो जाएगा s 100 हो गया। यहाँ लिख लेंगे 100/2 गुणे 2a। तो a बराबर 0.6 है तो 0.6 लिख लेते हैं। फिर प्लस n-1 तो 100 माइनस 1 और गुणे d बराबर है 1.1। 2 से 100 कट जाएगा 50 बार में, तो आप लिख लेंगे 50 गुणे 2 को गुणा करेंगे 0.6 से तो आएगा 1.2। फिर प्लस 100 में से घटाएंगे बचेगा 99 गुणे यहाँ हो गया 1.1। तो आप लिख लेते हैं 50 गुणे 1.2। पहले हम गुणा करते हैं तो 99 को गुणा करेंगे 1.1 से, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, मान लेते हैं दशमलव नहीं है तो यहाँ कितना होगा 11, तो 11 से गुणा कर देंगे तो यहाँ हो गया 9। फिर यहाँ हो जाएगा 9, तो 9 हो गया 9 9 18 का 8 हासिल बचा 1 9 1 10 1089 हो गया। अब यहाँ पे कितने अंक पे दशमलव है, इसमें एक अंक पे दशमलव है तो यहाँ पे एक अंक पे दशमलव लगा लेंगे तो ये हो जाएगा 108.9। यहाँ पे लिखेंगे 50 गुणे, अब इसको जोड़ेंगे दोनों को तो ये 108.9 में हमको जोड़ना है 1.2, तो यहाँ पे लिख लेते हैं दशमलव सामने दशमलव लगा लेंगे, यहाँ 2 लिख लेंगे, यहाँ 1 लिख लेंगे तो 9 2 11 के 1 हासिल बचा 1। फिर 8 1 9 1 10 के 0 1, ये हो जाएगा 110.1। तो 50 गुणे लिख लेंगे 110.1। जब हम 50 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 5505। ठीक है, और ये इसका हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 के चौथे क्वेश्चन में लिखा है 1/15, 1/12, 1/10 और हमको निकालना 11 पदों का योगफल। तो पहले इसमें लिख लेते हैं प्रथम पद a बराबर है 1/15, सार अंतर निकालेंगे d, तो दूसरे में से पहले को माइनस करेंगे तो 1/12 माइनस 1/15। तो यहाँ पे 12 और 15 का एलसीएम निकालेंगे, तो 12 और 15 का एलसीएम जो निकालेंगे ये होगा हम लोग का 60। ठीक है, 60 एलसीएम हो गया। तो 12 25 60 तो यहाँ हो जाएगा 5 और 15 चौके 60 तो यहाँ हो जाएगा 4। तो 5 में 4 घटाएंगे बचेगा 1, तो 1/60 हो गया। पदों की संख्या 11 है तो n बराबर लिखेंगे 11। अब हमको निकालना है इसका योगफल, तो Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 गुणे d हो गया। तो यहाँ पे n बराबर लिखेंगे 11 तो हो जाएगा n11 बराबर, सॉरी यहाँ S11 होगा, s की जगह s लिखेंगे, n की जगह 11 लिख लेंगे। फिर 11/2 है तो 11/2 लिख लेंगे हम लोग, क्योंकि n की जगह 11 लिखेंगे तो 11/2 होगा। फिर 2 गुणे a बराबर है 1/15 तो यहाँ पे लिखेंगे 1/15। फिर प्लस n-1 तो n बराबर 11 तो 11 माइनस 1 गुणे और d बराबर है 1/60। यहाँ हो गया 11/2 गुणे 2 को गुणा करेंगे 1 से तो 2/15 हो गया। फिर प्लस 11 में से घटाएंगे बचेगा 10, तो 10 गुणे 1/60, तो 10 से कम 10, 10 छके 60। तो आप लिखेंगे 11/2 गुणे, ब्रैकेट हो गया 2/15 और प्लस 1/6। अब यहाँ पे हम पहले 15 और 6 का निकालेंगे एलसीएम, तो आप लिखेंगे 11/2 गुणे 15 और 6 का एलसीएम निकालेंगे, ये आएगा 30, तो यहाँ पे 30 लिख लेते हैं। 15 दूनी 30 होगा तो 2 में 2 से गुणा कर देंगे तो 2 दूनी 4 हो गया। फिर प्लस 6 से 30 भाग देंगे 5 बार तो 5 एकम 5 हो जाएगा यहाँ पे। तो आप लिखेंगे 11/2 गुणे 5 और 4 जोड़ेंगे 9/30। अब यहाँ पे 3 से 9 कटेगा 3 बार में और 30 कट जाएगा 10 बार में, तो 11 3 33 और 10 दूनी 20, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन 2 में लिखा है नीचे दिए गए योगफलों को ज्ञात कीजिए। पहले में AP दिया, इसके पद है 7, फिर प्लस 10 से 1/2, फिर प्लस 14, फिर डॉट 84 तक है। अब यहाँ पे जब हमको योगफल निकालना है तो योगफल निकालने का फॉर्मूला होता है Sn बराबर n/2 और 2a प्लस n-1 गुणे d। तो इसमें हमको n पता होना चाहिए, ठीक है। पदों की संख्या, तो इसमें पदों की संख्या तो दिया ही नहीं है, तो पहले हम इसमें निकालेंगे पदों की संख्या, फिर हम निकालेंगे योगफल। तो पहले लिख लेते हैं प्रथम पद है a बराबर 7, d निकालेंगे तो दूसरे में से पहले को माइनस करेंगे तो 10 सही 1/2 माइनस 7 हो गया, हो जाएगा 10 दूनी 20 1 21/2 माइनस 7, इसका एलसीएम 2 होगा,
7 दूनी 14 हो जाएगा, और 21 में 14 घटाएंगे बचेगा 7, तो ये हो जाएगा 7/2। ठीक है, और अंतिम पद दिया हुआ है n बराबर है 84। अब हमको n का मान निकालना है, तो इसमें हम nवें पद वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो फॉर्मूला होता है n बराबर a प्लस n माइनस 1 गुणे d। अब ये फार्मूला हम क्यों यूज़ करें, क्योंकि हमको n का मान निकालना है, और इसमें n तो दिया नहीं है, पदों की संख्या दी नहीं गई है। तो यहाँ पे n बराबर हम लिख लेंगे 84, a बराबर 7 है तो यहाँ पर 7 लिखेंगे, n निकालना है तो n माइनस 1 गुणे, और d बराबर है 7/2, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 7/2। अब हम इस 7 को लाते हैं बाएं साइड, तो हो जाएगा 84 माइनस 7 बराबर, अब n माइनस 1 को गुणा करेंगे। अब यहाँ 7 अंश में, ये भी 7 अंश में है, तो n माइनस 1 से गुणा करेंगे 7 में, तो 7 से n में गुणा करेंगे 7n, इस 7 से -1 में -7। ठीक है, अब इस पूरे के नीचे 1 छिपा हुआ है, तो अगर हम 2 से 1 में गुणा करेंगे तो 2 ही होगा, तो बटे में लिख लेंगे 2। अब यहाँ 84 में 7 घटाएंगे बचेगा 77 बराबर 7n माइनस 7/2 हो गया। अब इसमें हमको n का मान निकालना, तो इस 2 को ले जाएंगे दाएं साइड, और 2 को गुणा करेंगे 77 से, तो हो जाएगा 7 दूनी 14 का 4, हासिल बचा 1, 7 दूनी 14 1 15, 154 बराबर 7n माइनस 7। अब -7 को लाते हैं बाएं साइड में, तो 154 प्लस 7 बराबर हो गया 7n, इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 161 बराबर हो गया 7n। ठीक है, अब n का मान निकालेंगे तो 7 को लाएंगे बाएं साइड, तो आप लिखेंगे 161/7 बराबर n। अब 7 से इसको काटते हैं, 7 दूनी 14 और 7 त्रिक 21, तो n बराबर निकल गया 23, तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम n बराबर 23। ठीक है, अब हमको निकालना है इसका योगफल। टोटल पदों की संख्या 23 है, इसका हमको योगफल निकालना है। अब यहाँ पे योगफल के लिए 2 फार्मूला होता है, एक हो गया Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस d, और दूसरा होता है Sn बराबर n/2 a प्लस an। तो यहाँ a प्लस an भी लिख सकते हैं, इसको a प्लस l भी लिख सकते हैं, दोनों सेम ही होता है। तो इसमें प्रथम पद दिया है, अंतिम पद भी दिया हुआ है। ठीक है, और पदों की संख्या हमने निकालनी है 23, तो हम क्या करेंगे, दूसरा वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, इसमें आसानी से हम आंसर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर लिख लेते हैं पुनः योगफल निकालना है, तो Sn बराबर n/2, और यहाँ लिख लेंगे a प्लस an, n का मान निकला है 23, यहाँ होगा 23/2 गुणे, प्रथम पद है a बराबर 7, और अंतिम पद है n बराबर 84, तो यहाँ पर 84 लिख लेते हैं, हो जाएगा 23 गुणे 84 और 7 जोड़ेंगे 91/2। अब 23 में 91 से हम गुणा कर लेते हैं, तो 91 में 23 से गुणा कर लेंगे, 3 एकम 3, 3 9 27, फिर 2 से 1 में 2 एकम 2, 9 दूनी 18, यहाँ हो गया 3, 7 2 9, 8 2 10 के 0, और 1 1 2, ये होगा 2093/2। अब इसको हम भाग देंगे, और इस जो आंसर दिया हुआ मिश्र भिन्न में दिया हुआ है, तो 2 से 20 में भाग दे देंगे, 10 हो गया, फिर 2 चौके 8 होगा, फिर 2 छक्के 12, 1 शेषफल बचेगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें एपी के पद दिए गए हैं 34, 32, 30, और अंतिम पद दिया हुआ है 10। तो पहले इसमें लिख लेते हैं, प्रथम पद ए बराबर है 34, डी निकालेंगे सारों अंतर, तो दूसरे में से पहले को माइनस करेंगे, 32 माइनस 34 घटाएंगे बचेगा -2, और अंतिम पद दिया n बराबर 10। अब यहाँ पे हमको निकालना है इसका योगफल, तो इसके लिए हमको n पता होना चाहिए, पदों की संख्या पता होना चाहिए। तो n निकालने के लिए हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे nवें पद वाला, तो n बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 गुणे d, तो n बराबर 10 है, यहाँ पर लिख लेंगे 10 बराबर, प्रथम पद है 34, n निकालना है तो n माइनस 1, और d बराबर है -2। तो सबसे पहले यहाँ 10 लिख लेते हैं, इस 34 को लाते हैं बाएं साइड, तो प्लस है तो हो जाएगा माइनस बराबर, अब यहाँ बच गया n माइनस 1, और ब्रैकेट में है गुणे -2, तो ये तो पूरा इधर चला गया। अब 2 से गुणा करेंगे n में, यहाँ इसका चिन्ह माइनस है तो -2n हो जाएगा, फिर -2 से -1 में माइनस माइनस प्लस, 2 एकम 2। अब यहाँ 10 माइनस 34 घटाएंगे, तो 34 में 10 घटाएंगे बचेगा 24। ठीक है, और जब भी घटाते हैं बड़ी संख्या चिन्ह लगाते हैं, बड़ी संख्या चिन्ह माइनस है तो -24 हो गया, बराबर हो गया -2n + 2।
और इस +2 को लाते हैं बाएं साइड तो भी माइनस हो जाएगा, तो -24 प्लस है तो हो गया माइनस बराबर -2n, तो -24 और -2 हो जाएगा -26 बराबर -2n, माइनस माइनस कट गया प्लस 2 को लाते हैं बाएं साइड तो बट्टे में चला जाएगा, तो 26/2 बराबर n, n से 26 कटेगा 13 बार में, तो n बराबर निकल गया 13। ठीक है, अब हमको निकालना है इन पदों का योगफल, तो n का मान निकल गया है तो हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे इन पदों का योगफल का Sn बराबर n/2 और यहाँ पर लिखेंगे a + an, तो n बराबर निकला है 13, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 13/2 गुणे प्रथम पद है 34, यहाँ पे 34 लिख लेंगे, फिर प्लस अंतिम पद है 10, तो यहाँ पे 10 लिख लेंगे। यहाँ क्या 13/2 गुणे 34 और 10 जोड़ेंगे 44 और 2 से 44 कटेगा 22 बार में, इसे गुणा करेंगे 13 दूनी 26 का 6 हासिल बचा 2 और 13 दूनी 26 और 2 28, तो इसका आंसर होगा 286। क्वेश्चन 3 में ये जो पद दिए गए हैं -5 है, फिर +-8 -11 और अंतिम है -230, तो इससे पहले लिख लेंगे प्रथम पद a बराबर -5, d निकालेंगे सारवंतर, तो हम दूसरे में से पहले को माइनस करेंगे, दूसरा पद है -8, माइनस करें माइनस का चिन्ह लगाएंगे और पहला पद है -5, तो इसको ब्रेकअप लिख लेते हैं -5, तो हो जाएगा -8 माइनस माइनस प्लस, तो -8 + 5 होगा -3, और अंतिम पद दिया है n बराबर -230, तो पहले हमको इसमें निकालना होगा पदों की संख्या n, तो उसके लिए हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे nवें पद वाला, तो n बराबर होता है a + n-1 गुणे d, तो n बराबर है -230, तो यहाँ पर लिख लेंगे -230 बराबर प्रथम पद है a बराबर -5, तो यहाँ -5 लिखेंगे, फिर प्लस n-1 और d है -3, तो ब्रैकेट लिख लेते हैं -3, यहाँ लिखेंगे -230, इस -5 को लाएंगे बाएं साइड तो +5 हो गया, फिर बराबर, अब ये तो -5 चला गया बाएं साइड, अब बच गया n-1 गुणे -3, तो -3 को n से गुणा करेंगे -3n, फिर -3 को -1 से, तो माइनस माइनस प्लस 3 एकम 3, अब यहाँ पर लिखा -230 + 5, तो जब घटाएंगे एक माइनस में एक प्लस में तो घटाएंगे बचेगा 225, और बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस होते हैं माइनस लगा लेंगे बराबर -3n + 3। अब इस हम 3 को लाते हैं बाएं साइड तो प्लस है, हो जाएगा -225 - 3 और यह -3n, तो -225 - 3 तो हो जाएगा -228 बराबर -3n, माइनस माइनस कट गया प्लस, n का मान निकालना है तो 3 को लाएंगे बाएं साइड, तो यहाँ पर लिखेंगे 228/3 बराबर n, इसको काटेंगे 3 से, तो 3 × 7 = 21 और 3 × 6 = 18, तो n बराबर निकल गया 76। ठीक है, अब हमको इसमें निकालना है इनके पदों का योगफल, तो फॉर्मूला लिख लेंगे Sn बराबर n/2 और a + an, तो n बराबर 76, तो 76/2 हो जाएगा, गुणे प्रथम पद है -5, तो यहाँ -5 लिख लेंगे, फिर प्लस अंतिम पद है -230, तो ब्रैकेट में लेते हैं -230, अब 2 से 76 काटते हैं तो 3 दूनी 6, 2 × 8 = 16, 38 हो गया, 38 गुणे यहाँ -5 प्लस माइनस होगा माइनस, तो -230, तो 38 गुणे, अब दोनों माइनस में जोड़ देंगे और माइनस का चिन्ह लगा लेंगे तो हो जाएगा -235। ठीक है, अब 38 से -235 में गुणा करेंगे, गुणा कर लेते हैं 235 और 38 को, तो 8 × 5 = 40 के 0 हासिल बचा 4, 8 × 3 = 24, 4 × 28 का 8 हासिल बचा 2, 8 दूनी 16, 2 18, फिर 3 से गुणा कर लेते हैं, 3 × 5 = 15, 3 × 3 = 9, 1 10, 3 दूनी 6, 1 7, तो 0 हो गया, 8 × 5 = 13 का 3, 8 × 1 9 और 7 × 1 8, और माइनस का चिन्ह तो माइनस लगा लेंगे और 8930, और यही इसका आंसर है। क्वेश्चन 3 में लिखा है कि एक एपी में पहले हम दिया कि a बराबर 5, d बराबर 3 और n बराबर 50 दिया है, तो n और Sn ज्ञात कीजिए। तो इस सबसे पहले हमको इसमें n निकालना है, फिर हमको Sn निकालना है, तो उसके लिए पहले हम n निकालेंगे, तो n बराबर 50 दिया, हम जानते हैं n बराबर 50 है, और nवें पद का फॉर्मूला होता है n बराबर
ए प्लस एन माइनस एक गुणे डी, तो हम एन की जगह लिख लेंगे यहाँ पे ए प्लस एन माइनस वन गुणे डी। तो आप लिख लेते हैं ए प्लस एन माइनस एक गुणे डी बराबर 50। अब यहाँ पे मान रखते हैं ए बराबर 5 है तो 5 लिख लेंगे, फिर प्लस एन निकालना है तो एन माइनस एक और गुणे डी बराबर है 3, तो यहाँ पर 3 लिख लेंगे बराबर में 50। हो गया 5 प्लस ब्रैकेट हटाएंगे और 3 से गुणा करेंगे एन में 3n, फिर 3 से -1 में -3 बराबर 50 हो गया। अब यहाँ 5 में से 3 घटाएंगे बचेगा 2, तो 2 प्लस 3n बराबर 50। अब इस 2 को ले आते हैं बाएं साइड, तो 3n बराबर लिखेंगे 50 माइनस 2, 3n बराबर हो गया 50 में से 2 घटाएंगे बचेगा 48। ठीक है, तो n बराबर हो जाएगा 48/3 और 3 से 48 कटेगा 16 बार में, तो n का मान निकल गया 16। अब इसमें हमको क्या निकालना है, SN यानी कि n पदों का योगफल निकालना है। तो इसमें प्रथम पद भी दिया है, अंतिम पद में दिया हुआ है, तो हम योगफल का जो इन पदों का योगफल का फॉर्मूला होता है उससे दूसरा वाला फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं हम लोग। तो लिख लेंगे पुनः SN बराबर n/2 और a प्लस an, तो n बराबर 16 है तो यहाँ पर लिख लेंगे 16/2 गुणे प्रथम पद a बराबर दिया है 5, तो यहाँ पर 5 लिखेंगे और अंतिम पद दिया है 50, तो यहाँ पर 50 लिख लेते हैं। 2 से 16 कट जाएगा 8 बार में, तो आप लिखेंगे 8 गुणे, इन दोनों को जोड़ेंगे होगा 55, गुणा करते हैं 8 × 5 = 40, 8 × 40 = 44, तो आंसर होगा 440। दूसरे क्वेश्चन में दिया हुआ है a बराबर 7 और a 13 बराबर दिया है 35 दिया है, तो d और s 13 ज्ञात कीजिए, s 13 निकालना है। तो इसमें a 13 दिया हुआ है 35 और a बराबर दिया हुआ है 7, प्रथम पद 7 दिया हुआ है, तो हम फॉर्मूला जानते हैं कि n बराबर होता है a प्लस एन माइनस एक गुणे d। तो अगर हम n की जगह 13 लिख दें तो a 13 हो जाएगा, तो a 13 बराबर हो जाएगा a प्लस 13 माइनस एक गुणे d। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ कि a 13 बराबर 35, तो इसको तब लिख लेंगे a प्लस 13 माइनस एक गुणे d बराबर 35, n की जगह हो गया इसमें 13। और प्रथम पद a बराबर दिया हुआ 7, तो यहाँ पे 7 लिख लेंगे, फिर प्लस 13 में से घटाएंगे बचेगा 12, d बराबर 35। अब इस 7 को ले आते हैं हम लोग दाएं साइड, तो 12d बराबर होगा 35 माइनस 7, तो 12d बराबर 35 7 घटाएंगे बचेगा 28। अब d का मान निकालना है, तो 12 को ले आते हैं हम लोग दाएं साइड, तो d बराबर लिखेंगे 28/12। ठीक है, इसको काटते हैं हम लोग पहले 4 से, तो 4 × 3 = 12 और 4 × 7 = 28, तो d बराबर निकल गया 7/3। अब हमको निकालना है S13, S13 का मान निकालना है, तो इसके लिए भी हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे कि SN बराबर n/2 और a प्लस an। ठीक है, तो अगर हम यहाँ S13 कर दें तो यहाँ हो जाएगा 13/2, ठीक है, गुणे प्रथम पद दिया है a बराबर 7, तो यहाँ पर 7 लिख लेते हैं, और n के जगह अगर हम 13 कर देंगे तो a 13 हो जाएगा, क्योंकि जहाँ जहाँ n है वहाँ 13 लिखा हुआ है, और a 13 का मान कितना है 35 है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 35। यहाँ लिखेंगे 13/2 गुणे 7 और 35 जोड़ेंगे होगा 42, और 2 से 42 कटेगा 21 बार में, तो 13 के से गुणा करते हैं, तो 13 × 13 और 13 दूनी 26, 1 27, तो इसका आंसर होगा 273। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है a 12 बराबर 37, d बराबर 3, a और s 12 ज्ञात करना है। ठीक है, तो a 12 दिया है 37, तो ये फार्मूला यूज़ करेंगे n पद वाला, तो a 12 बराबर 37 जाता हूँ, फॉर्मूला जानते हैं कि n बराबर होता है a प्लस एन माइनस एक गुणे d। जब n की जगह 12 लिखेंगे तो हो जाएगा a प्लस 12 माइनस एक गुणे d, तो लिख लेंगे a प्लस 12 माइनस एक गुणे d बराबर 37। अब ये तो दिया नहीं है, एक जगह a लिख लेंगे, 12 से घटाएंगे बचेगा 11, और d बराबर दिया हुआ है 3 बराबर हो जाएगा 37, तो a प्लस 11 3 हो जाएगा 33 और बराबर लिखेंगे 37। तो इस 33 को लाते हैं दाएं साइड, ये हो जाएगा माइनस, तो 37 माइनस 33 घटाएंगे बचेगा 4, तो प्रथम पद निकल गया ये बराबर 4। अब हमको निकालना है इसमें S12,
तो यहाँ पर भी हम लोग जो योगफल का होता है दूसरा फॉर्मूला यूज़ करेंगे nवें पद का। तो n/2 बराबर होता है a प्लस an, ठीक है। तो हमको निकालना है इसमें कितना, s 12, तो n की जगह लिख लेते हैं 12, तो s 12 हो गया। फिर यहाँ हो जाएगा 12/2 गुणे, प्रथम पद निकला है a बराबर 4, तो यहाँ पे 4 लिख लेते हैं। फिर प्लस यहाँ an है, तो अगर n बराबर यहाँ 12 है तो हो जाएगा a 12, ठीक है। ये a 12 के बराबर होगा, और a 12 कितना दिया हुआ है, 37 दिया हुआ है, तो यहाँ लिख लेते हैं हम लोग 37। तो 12/2 गुणे 4 और 37 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 41, 2 से 12 कटेगा 6 बार में, से गुणा कर लेते हैं, 6 एकम 6 और 6 चौके 24, तो इसका आंसर हो जाएगा 246। क्वेश्चन 4 में लिखा है A3 बराबर 15 है, S10 बराबर 125 दिया है, तो D और A10 ज्ञात कीजिए। यानी कि A3 का मान 15 दिया हुआ है, तो A3 को हम लिख सकते हैं उसी तरह A प्लस n-1 यानी कि 3-1 गुणे D बराबर यहाँ हो जाएगा 15। यहाँ पे हमको A का मान भी नहीं दिया हुआ है, D का भी नहीं दिया हुआ है, तो पहले लिख लेते हैं A प्लस 3 में से घटाएंगे बचेगा 2, तो A प्लस 2D बराबर हो जाएगा 15, और इसको मान लेंगे समीकरण 1। उसी तरह S10 बराबर 125 दिया हुआ है, तो S10 बराबर यहाँ लिख लेते हैं 125। अब Sn बराबर हम फॉर्मूला जानते हैं, Sn बराबर होता है n/2 2a प्लस n-1 गुणे D। तो जब S10 लिखा है तो जहाँ जहाँ n है वहाँ 10 हो जाएगा, तो यहाँ पर लिख लेंगे तब 10/2, फिर 2a प्लस n-1, तो 10 - 1 गुणे D बराबर 125। 2 से 10 कट जाएगा 5 बार में, यहाँ पर लिख लेंगे 5 गुणे 2a, और 10 में से घटाएंगे बचेगा 9D बराबर 125। अब यहाँ गुणा का चिन्ह अगर 5 को ले जाए दाएं साइड तो नीचे हर में चला जाएगा बटे में, लिख लेंगे 2a प्लस 9D बराबर 125/5, और 5 से 125 कटेगा 25 बार में, तो 2a प्लस 9D बराबर हो गया 25। इसको मान लेंगे हम समीकरण 2। अब हम समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करेंगे विलोपन विधि से, और A और D का मान निकालेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर हम A10 निकालेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे जब हम विलोपन विधि से हल करते हैं तो इसमें पद बराबर होने चाहिए। यहाँ 2a है और यहाँ पर a है, यहाँ 9D है, 2D है, तो अगर a वाले पद को बराबर करें, यहाँ तो 2a है और यहाँ a है, तो हम समीकरण 1 में अगर 2 से गुणा कर देंगे तो a वाला पद बराबर हो जाएगा। तो समीकरण 1 से जब 2 में गुणा करेंगे तो दोनों साइड गुणा करेंगे, इसमें भी गुणा करेंगे और इधर भी गुणा करेंगे। तो यहाँ पर लिख लेते हैं समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर, जब 2 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2a प्लस 4D बराबर 15 दूनी 30, तो 2a प्लस 4D बराबर हो गया 30, तो इसको मान लेंगे समीकरण 3। अब समीकरण 2 और समीकरण 3 को हल करेंगे। यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, दोनों का चिन्ह समान है तो घटाएंगे। तो हम क्या करते हैं, समीकरण 2 में से समीकरण 3 को घटा देते हैं। समीकरण 2 में से समीकरण 3 को घटाने पर, तो समीकरण 2 है 2a प्लस 9D बराबर 25, और 3 दिया हुआ है 2a प्लस 4D बराबर 30। तो जब भी घटाते हैं हम लोग चिन्ह बदलते हैं, इसका चिन्ह प्लस हो गया माइनस, ये भी माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, प्लस और माइनस कट गया, 2a प्लस में था ये माइनस में था। अब यहाँ 9D है और इसका चिन्ह माइनस है, तो 9D में से 4D घटाएंगे बचेगा 5D 5D, और इसका चिन्ह -30 है, ये प्लस है, तो -30 प्लस 25 होगा -5। तो D का मान निकालेंगे तो हो जाएगा -5/5, तो 5 से 5 कट गया एक बार में, तो D का मान निकल गया -1। D निकल गया। अब हमको निकालना है A, तो हम D का मान रख देते हैं समीकरण 1 में, तो D का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 है a प्लस 2D बराबर 15, और D बराबर -1 है, तो यहाँ D बराबर लिख लेंगे -1 पहले, तो a प्लस 2 गुणे
-1 बराबर हो जाएगा 15। तो 2 को -1 से गुणा करेंगे -2 होगा, तो a -2 बराबर हो गया 15। -2 को ले जाते हैं दाएं साइड, तो a बराबर 15 + 2, ये हो जाएगा 17। ठीक है, अब हमको निकालना है a10। तो हम लोग जानते हैं कि an बराबर होता है a + n-1 गुणे d। तो n की जगह 10 है, तो इसके अनुसार हो जाएगा a प्लस, तो a बराबर है निकला है 17, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 17, फिर प्लस n-1, तो n की जगह 10 लिखेंगे, 10 - 1 गुणे, और d बराबर है -1, तो यहाँ पर लिख लेते हैं -1। तो यहाँ हो जाएगा 17 प्लस 10 में से 1 घटाएंगे बचेगा 9 गुणे -1, तो हो जाएगा 17 प्लस माइनस होगा माइनस, 9 × 9, तो 17 में से 9 घटाएंगे बचेगा 8, तो d बराबर -1 निकल गया, और a10 बराबर निकला है 8। क्वेश्चन 5 में दिया हुआ d बराबर 5, s9 बराबर दिया है 75, तो a और a9 ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्वेश्चन में दिया हुआ है कि s9 बराबर 75 है, तो इसमें इनमें पदों का योगफल का फॉर्मूला होता है, वो हम यूज़ करेंगे। फॉर्मूला होता है कि sn बराबर n/2 और 2a + n-1 गुणे d। तो यहाँ n की जगह 9 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 9/2, फिर 2a + 9-1 गुणे d। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 9/2 गुणे 2a, तो ये तो दिया नहीं है, तो यहाँ पर 2a ही लिख लेते हैं, फिर प्लस n-1, तो 9-1 गुणे, और d बराबर है 5, तो यहाँ पर 5 लिख लेंगे, और बराबर में हो गया 75। अब यहाँ पे लिख लेते हैं 9/2 गुणे 2a हो गया, 9 में से घटाएंगे बचेगा 8, तो 8 × 5 = 40 बराबर हो गया 75। अब यहाँ इन दोनों पदों में 2 कॉमन है, या बटे में 2 है, अगर 2 कॉमन लेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 9/2 लिख लेते हैं, और इन दोनों में से 2 कॉमन ले लेते हैं। सब 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ बच जाएगा a, और 20 दूनी 40, तो यहाँ 20 हो गया, और बराबर हो गया 75। अब 2 से 2 कट गया, अब यहाँ बच गया 9 अंश में है, तो अगर इसको हम ले जाते हैं बराबर के दूसरी ओर, तो बटे में चला जाएगा, या इसको हम गुणा भी कर सकते हैं। तो गुणा कर लेते हैं, 9 से a में गुणा कर लेंगे तो 9a हो जाएगा, फिर 9 से 20 में 180 बराबर हो गया 75। अब 180 को लाते हैं हम लोग पहले दाएं साइड, तो 9a बराबर लिखेंगे 75 - 180, घटाएंगे तो 9a बराबर हो जाएगा 10 में 5 गया 5, और 7 में 7 गया 0, तो हो गया 105 माइनस में। ठीक है, तो a बराबर हम लिखेंगे -105/9। अब इसको हम 3 से काटते हैं, तो 3 × 3 = 9, और हो जाएगा 3 × 3 = 9, 3 × 5 = 15, तो a बराबर निकलेगा -35/3, a का मान निकल गया। फिर हमको निकालना है a9, तो हम लोग a9 बराबर लिख लेंगे, इनमें पद का फॉर्मूला लगाएंगे। पहले होता है a प्लस an बराबर होता है a + n-1 गुणे d, तो a बराबर है -35/3, फिर प्लस n-1, तो n की जगह 9 लिखेंगे, 9-1 और गुणे, और d बराबर दिया है 5, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 5, तो -35/3 प्लस 9 में से घटाएंगे बचेगा 8, 8 × 5 = 40। अब इसका एलसीएम हो जाएगा 3, और 3 से 40 को गुणा करेंगे 120, तो -35 + 120, और 120 में से 35 घटाएंगे तो 10 में से 5 गया 5, और 11 में से 3 गया 8, तो 85/3, ये हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है a बराबर 2, d बराबर 8, और SN बराबर दिया हुआ है 90, तो हमको इसमें n निकालना है और n निकालना है। तो हम इसमें भी फॉर्मूला लिख लेते हैं। हम जानते हैं कि SN बराबर होता है n/2, फिर 2a + n-1 गुणे d। तो SN बराबर 90 दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं पहले SN बराबर 90, तो पहले है n की जगह लिखेंगे n/2, फिर 2a + n-1 गुणे d, और बराबर यहाँ लिख देते हैं 90। ठीक है, अब यहाँ पर हो जाएगा n/2, 2 गुणे a बराबर दिया है 2, तो यहाँ पे 2 लिख लेंगे, फिर प्लस n-1 गुणे, और d बराबर दिया है 8, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 8, और बराबर में 90 हो गया। तो n/2, 2 दूनी 4,
8 से n में गुणा करेंगे तो 8n हो गया, फिर 8 से -1 में -8 बराबर 90। अब लिखेंगे n/2 गुणे, पहले लिख लेते हैं 8n, 4 - 8 तो -4 हो जाएगा, बराबर लिखेंगे 90। अब यहाँ बटे में 2 दिया है और यहाँ देख रहे हैं इन दोनों में भी 2 कॉमन है, तो 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो इसमें से हम 2 कॉमन ले रहे हैं। तो 2 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 2 चौके 8, तो 4n हो गया, और 2 दूनी 4 बराबर 90। 2 से 2 कट गया। अब ब्रैकेट हटाएंगे और n से दोनों में गुणा कर देंगे, तो n से 4n में गुणा करेंगे तो 4n² हो गया, फिर n से -2 में -2n बराबर 90। अब इस 90 को लाते हैं हम लोग बाएं साइड, तो हो जाएगा 4n² - 2n प्लस से तो हो जाएगा माइनस बराबर 0। अब यहाँ इन तीनों में 2 कॉमन है, तो हम तीनों में से 2 कॉमन ले लेते हैं पहले, तो 2 कॉमन लेंगे तो 2 दूनी 4, यहाँ हो गया 2n², इसमें से 2 कॉमन हो गया, बच गया n, यहाँ हो जाएगा 45 बराबर 0। अब अगर इस 2 को ले जाए हम लोग दाएं साइड तो 2/0 हो जाएगा, और किसी भी संख्या से 0 में भाग दें तो 0 ही होगा, तो हमारा समीकरण होगा 2n² - n - 45 बराबर 0। अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं 2n² - n - 45 बराबर 0। ठीक है, अब इसका गुणनखंड करना है, तो गुणनखंड करने के लिए हम लोग -45 से गुणा करेंगे 2 से, तो हो जाएगा -90, n² हो गया। ठीक है, अब बीच वाले पद को हमको इस प्रकार तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पर केवल n आ जाए और जब गुणा करने हैं तो 90 आ जाए। तो हम लोग जानते हैं कि जब 10 में 9 से गुणा करेंगे तो 90 होगा, और 10 में से 9 घटाएंगे बचेगा 1, लेकिन यहाँ -n है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, -10 लिख लेंगे, इसको +n लिख लेंगे तो -1 आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे तब हम 2n² - 10n और +9n। ये बड़ा वाला संख्या माइनस में होगा, छोटा प्लस में होगा, तो घटाएंगे माइनस में आएगा, और लास्ट में -45 बराबर 0। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, 2n कॉमन है, तो 2n कॉमन लेंगे, तो n² में से n कॉमन हो गया और 2 भी कॉमन हो गया, तो बच गया n माइनस, इसमें से n कॉमन हो गया, 2 बचे 10। उसी तरह इन दोनों में कॉमन है 9, तो 9 कॉमन लेंगे, 9 × 9 यहाँ बच जाएगा n, 9 बचे 45 बराबर 0। अब इसमें n - 5 दोनों में कॉमन हो गया, तो n - 5 कॉमन ले लेंगे, एक ब्रैकेट में और एक ब्रैकेट में लिखेंगे 2n + 9 और बराबर 0। अब दोनों को 0 के बराबर लिखेंगे, अब यहाँ पे लिख लेंगे n - 5 बराबर 0 या 2n + 9 बराबर 0, तो n बराबर निकल गया 5। इसी तरह इसको हल करेंगे तो +9 को ले जाएंगे दाएं साइड -9, और n बराबर हो जाएगा -9/2। अब यहाँ जो पदों की संख्या हमको निकालना है n, ये क्या है, प्राकृत संख्या है, और ये हमेशा धनात्मक ही आएगा, लेकिन ये तो ऋणात्मक आ जा रहा है, तो ये मान संभव नहीं है। तो n बराबर कितना होगा, 5 होगा। फिर हमको निकालना है n भी निकालना है। ठीक है, तो हम फॉर्मूला लिख लेते हैं, n बराबर होता है a + n - 1 गुणे d। तो प्रथम पद a बराबर दिया है इसमें 2, तो यहाँ पे 2 लिख लेंगे, फिर प्लस n बराबर निकला है 5, 5 - 1 हो गया, और d बराबर दिया है 8, तो 5 में से 1 घटाएंगे बचेगा 4, 4 × 8 32, और 32 और 2 जोड़ेंगे हो जाएगा 34, और ये इसका आंसर है। क्वेश्चन 7 में a बराबर 8 दिया है, n बराबर दिया है 62 और sn बराबर दिया है 210, तो हमको इसमें n और d ज्ञात करना है। तो पहले इसमें n बराबर 62 दिया है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं n बराबर 62। अब यहाँ पे nवें पद का फॉर्मूला लिख लेते हैं a + n - 1 गुणे d बराबर 62। a बराबर 8 है तो एक जगह 8 लिख लेते हैं, तो हो जाएगा 8 + n - 1 गुणे d बराबर 62। अब इस 8 को लाते हैं दाएं साइड, तो हो जाएगा माइनस, तो n - 1 गुणे d बराबर 62 - 8, तो आप लिख लेंगे n - 1 गुणे d बराबर 62 में से 8 घटाएंगे बचेगा 54। ठीक है, अब यहाँ पे दो जो पद हैं n और d, ये अननोन है, अज्ञात है, तो हम क्या करेंगे, इसके बराबर 54 मान लेते हैं और इसको मान लेते हैं समीकरण 1। और फिर से दिया कि sn बराबर 210 है, तो sn बराबर लिख लेते हैं 210। अब हम जानते हैं कि sn बराबर होता है n/2, फिर 2a + n - 1 गुणे d होता है,
और बराबर में लिख लेते हैं 210। तो आप लिख लेते हैं n/2 गुणे 2a, ए बराबर दिया है 8 यहाँ पर, तो एक जगह 8 लिखेंगे, 2 गुणे 8 फिर प्लस n-1 गुणे डी, समीकरण 1 से इसके बराबर है 54 के बराबर है, n-1 गुणे डी बराबर 54। तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम लोग 54 बराबर 210। तो यहाँ हो जाएगा n/2 गुणे 8 दूनी 16 प्लस 54 बराबर 210। 16 और 54 को जोड़ देंगे तो 6 4 10, 5 1 70 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग n/2 गुणे 70 बराबर 210। 2 से 70 कटेगा 35 बार में, तो n गुणे 35 बराबर 210 हो गया। अब इस 35 को लाते हैं हम लोग दाएं साइड, तो n बराबर यहाँ लिखेंगे 210/35। तो 35 से 210 कटेगा 6 बार में, तो n का मान निकल गया 6। ठीक है, अब हमको इसमें d निकालना है, d ज्ञात करना है। तो n का मान हम रख देते हैं समीकरण 1 में और d निकल जाएगा। n का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 है n-1 गुणे d बराबर 54 और n बराबर निकला है 6। तो आप लिख लेते हैं 6-1 गुणे d बराबर 54। 6 में से घटाएंगे बचेगा 5, तो 5 गुणे d बराबर हो गया 54। 5 को ले जाएंगे दाएं साइड, तो d बराबर लिखेंगे 54/5 और ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन 8 में दिया हुआ है n बराबर 4, d बराबर 2 और SN बराबर दिया -14, तो हमको n और a ज्ञात करना है। तो यहाँ पे पहले दिया हुआ है n बराबर 4, तो हम n पद वाला फॉर्मूला यहाँ भी लिख लेते हैं। यहाँ पे लिख लेंगे a प्लस n-1 गुणे d बराबर 4 लिख लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ हो जाएगा a प्लस n बराबर, तो हमको निकालना है तो n की जगह n लिख लेते हैं, n-1 हो गया। d बराबर 2 दिया है तो 2 लिख लेंगे बराबर 4। तो a प्लस ब्रैकेट हटाएंगे, 2 से n में गुणा करेंगे 2n, फिर 2 से -1 में -2 बराबर 4। अब इसमें हम क्या करते हैं, a का मान निकाल लेते हैं n के पद में, तो उसके लिए इन दोनों को ले आते हैं हम लोग बाएं साइड। तो a बराबर 4, ये -2 इधर जाएगा तो +2 हो गया और ये प्लस था हो गया माइनस। तो a बराबर लिख लेंगे 4 और 2 हो जाएगा 6 -2n, और इसको मान लेंगे समीकरण 1। ठीक है, और पुनः दिया SN बराबर -14, तो SN बराबर लिख लेते हैं -14। अब यहाँ n पद वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे योगफल का, तो पहले होता है n/2 फिर 2a प्लस n-1 गुणे d और बराबर लिखेंगे -14। तो यहाँ पर लिख लेते हैं n/2 गुणे 2a। ठीक है, तो 2 लिख लेते हैं और a बराबर कितना है समीकरण 1 से 6 - 2n, तो लिख लेते हैं 6 - 2n हो गया, फिर प्लस n-1 और d बराबर दिया हुआ है 2 बराबर -14। तो आप लिखेंगे n/2 गुणे, ब्रैकेट हटाएंगे 2 से 6 गुणा करेंगे, 6 दूनी 12, 2 दूनी 4, फिर यहाँ भी ब्रैकेट हटाते हैं और 2 से n में गुणा करेंगे हो जाएगा 2n, 2 से -1 में -2 बराबर -14 हो गया। यहाँ लिखेंगे n/2 गुणे 12 में से 2 घटाएंगे बचेगा 10 और -4n + 2n -2n बराबर -14। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में 2 कॉमन है, तो इसमें से 2 कॉमन ले लेते हैं क्योंकि n/2 है और 2 नीचे कैंसिल हो जाएगा, तो n/2 गुणे 2 कॉमन ले लेंगे, तो 2 × 5 = 10, 2 × 1 = 2 बराबर -14। तो 2 से 2 कट गया। अब ब्रैकेट हटाएंगे और n से 5 में गुणा करेंगे तो 5n हो जाएगा -n²। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग 5n - n² बराबर -14। तो पहले लिख लेते हैं -n² को, तो आप लिखेंगे -n², फिर लिखते हैं 5n और इस -14 को लाते हैं बाएं साइड, तो +14 हो गया बराबर 0। अब यहाँ पे जो स्क्वायर वाला पद है ये तो माइनस में है, तो हम क्या करेंगे, इसको प्लस करने के लिए तीनों में से माइनस कॉमन ले लेते हैं। तो माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ हो जाएगा माइनस वाला पद प्लस हो जाएगा, प्लस वाला हो जाएगा माइनस और ये भी हो गया माइनस।
बराबर 0। अब यहाँ तो 1 छिपा है, तो अगर -1 ले जाए दाएं साइड तो 0/-1 0 ही होगा। तो हमारा समीकरण हो जाएगा n² - 5n - 14 बराबर 0। अब गुणनखंड करने के लिए -14 गुणा करेंगे n² से, ठीक है। तो जब गुणा करेंगे तो होगा -14n²। अब बीच वाले पद को इस प्रकार तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पर 5 हो जाए और गुणा करने पर 14 हो जाए। तो हम जानते हैं कि 7 दूनी 14 होता है और 7 में से 2 घटाएंगे बचेगा 5। तो आप लिख लेते हैं n²। अब इसमें घटाने पर माइनस में आ रहा है, तो हम बड़ी वाली संख्या को माइनस में रखेंगे और छोटे वाले को प्लस में रखेंगे। तो -7n + 2n हो जाएगा -5n और लास्ट में -14 बराबर 0। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, n कॉमन है, तो इसमें से n कॉमन लेंगे। तो n² में से n कॉमन लेने बच गया n, और 7n में से n कॉमन हो गया, बच गया 7। अब यहाँ दोनों में, यहाँ 2 है, यहाँ 14 है, तो 2 का पहाड़ हम 14 आता है 7 बार, तो दोनों में 2 कॉमन हो जाएगा। तो 2 1 कम 2 और 2 7 14। अब n-7 दोनों में कॉमन हो गया, तो n-7 कॉमन ले लेते हैं। तो एक ब्रैकेट में हो जाएगा n-7, एक ब्रैकेट में n+2 बराबर 0। अब दोनों को 0 के बराबर लिखेंगे हम लोग। तो यहाँ लिख लेंगे n-7 बराबर 0 या n+2 बराबर 0। तो n बराबर हो गया 7 या n बराबर -2। तो जो n होता है ये प्राकृत संख्या होता है, तो प्राकृत संख्या तो माइनस में होगा नहीं, तो यह अमान्य हो जाएगा, ठीक है। तो n बराबर 7 हो गया। अब हमको इसमें क्या निकालना है, a निकालना है। तो n का मान हम रख देंगे समीकरण 1 में और a निकल जाएगा। यहाँ पर लिख लेते हैं n का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 है a बराबर 6 - 2n, लिखेंगे 6 - 2 गुणे 7, n बराबर है 7, तो 6 - 7 दूनी 14, तो घटाएंगे तो आएगा -8। क्वेश्चन 9 में लिखा है a बराबर 3, n बराबर 8 और s बराबर दिया 192, तो d ज्ञात करना है, ठीक है। तो पहले इसमें d ज्ञात करने के लिए हम लोग फॉर्मूला लिख लेते हैं। nवें पद का फॉर्मूला लिखेंगे Sn बराबर n/2 2a + n-1 गुणे d। तो s बराबर 192 मतलब Sn बराबर 192 दिया होता है। यहाँ लिख लेते हैं Sn बराबर 192। अब इसके अनुसार सबसे पहले होगा n/2, तो n/2 लिख लेंगे गुणे, फिर है 2a, तो 2a लिख लेते हैं, फिर प्लस n-1 हो गया गुणे d और बराबर लिख लेते हैं 192। अब यहाँ पे n बराबर कितना दिया, 8 दिया, तो 8/2 हो जाएगा गुणे, फिर 2a, तो 2 गुणे a बराबर 3 है, तो यहाँ पर 3 लिख लेंगे, फिर n-1 तो 8 - 1 गुणे और d बराबर लिखेंगे, d तो हमको निकालना है तो d लिख लेते हैं और बराबर में 192। तो 2 से 8 कट जाएगा 4 बार में, तो यहाँ पर लिख लेंगे 4 गुणे 3 दूनी 6, 8 में से घटाएंगे बचेगा 7, तो हो जाएगा 7d बराबर 192। अब इस 4 को हम ले आते हैं हम लोग, यहाँ गुणा का चिन्ह है तो दाएं साइड ले जाते हैं, तो 6 + 7d बराबर हो जाएगा 192/2। 2 से 192 काटते हैं, 4 चौके 16 और 4 अठे 32, तो आप लिख लेंगे 6 + 7d बराबर 48। अब इस 6 को ले आते हैं हम लोग दाएं साइड, तो हो जाएगा माइनस, तो 48 - 6, 48 में 6 घटाएंगे बचेगा 42। अब इस 7 को लाते हैं दाएं साइड, तो बट्टे में चला जाएगा, तो d बराबर लिखेंगे 42/7, ये कट जाएगा 6 बार में, तो d का मान निकल गया 6। क्वेश्चन 10 में लिखा है l बराबर 28, s बराबर 144 और कुल 9 पद है, यानी कि n बराबर 9 दिया हुआ है और हमको a ज्ञात करना है। तो इसमें हम जो nवें पद का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, Sn बराबर होता है n/2 a + l। a + l को ऐसे भी हम लिख सकते हैं n/2 और a + n। तो जो n होता है ये अंतिम पद होता है, l भी अंतिम पद होता है। तो l बराबर 28 दिया हुआ है और Sn बराबर 144, तो यहाँ पे Sn के जगह लिखेंगे 144 बराबर n, कुल 9 पद हैं, तो n की जगह 9/2 हो गया गुणे प्रथम पद a बराबर, इसमें कितना दिया हुआ a हमको ज्ञात करना है, तो a की जगह 1 लिख लेंगे, और अंतिम पद है 28 l बराबर, तो यहाँ 28 लिख लेते हैं। अब इसमें हम 9/2 को लाते हैं बाएं साइड, तो 2 नीचे है ऊपर चला जाएगा और 9 नीचे आ जाएगा,
तो 144 गुणे 2/9 बराबर यहाँ हो गया a प्लस 28। अब 9 से इसको काटते हैं, कट जाएगा 16 बार में। तो 16 में 2 से गुणा करेंगे, 16 दूनी 32 बराबर a प्लस 28। इस 28 को लाते हैं हम लोग बाएं साइड, तो प्लस से तो हो जाएगा माइनस। 32 माइनस 28 बराबर a, और 32 में से 28 घटाएंगे बचेगा 4, तो ये बराबर निकल गया 4, और ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन 4 में लिखा है 636 योग प्राप्त करने के लिए AP 9, 17, 25 डॉट डॉट के कितने पद लेने चाहिए। इसमें यानी कि पदों का एक फल दिया है, 636 दिया है, प्रथम पद दिया है, डी निकालना है, हमको निकालना है n। ठीक है, हमको बताना है कितने पद लेने चाहिए, तो n का मान निकालना है। तो पहले लिख लेते हैं इसमें प्रथम पद a बराबर 9, डी निकालेंगे तो दूसरे में से पहले को माइनस करेंगे, 17 माइनस 9 घटाएंगे बचेगा 8, और n पदों का एक फल दिया है Sn बराबर 636। तो इसमें हमको n का मान निकालना है, तो हम फॉर्मूला जानते हैं कि Sn बराबर होता है n/2, फिर 2a, तो 2 गुणे a बराबर 9 लिख लेते हैं, फिर n-1 और गुणे d, तो d की जगह 8 लिख लेंगे और बराबर लिखेंगे 636। अब यहाँ हो गया n/2 गुणे, यहाँ हो जाएगा 9 दूनी 18 प्लस ब्रैकेट हटाएंगे 8 से, n में गुणा करेंगे 8n, 8n से -1 में -8 हो गया बराबर 636। अब यहाँ पर लिखेंगे n/2 गुणे 18 में से 8 घटाएंगे बचेगा 10 प्लस 8n बराबर 636। अब यहाँ 10 और 8 दोनों में 2 कॉमन है, यहाँ हर में भी 2 है, तो अगर 2 कॉमन लेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो आप लिख लेते हैं n/2 गुणे 2, जब 2 कॉमन लेंगे तो 2 पचे 10 और 2 चौके 8 बराबर 636। 2 से 2 कट गया। अब हम ब्रैकेट हटाएंगे तो n से 5 में गुणा कर देंगे हो जाएगा 5n, और n से 4n में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 4n² बराबर 636। अब हम पहले लिख लेंगे 4n², फिर लिखेंगे 5n, और 136 को लाएंगे बाएं साइड तो माइनस हो जाएगा। तो हमारा समीकरण हो जाएगा 4n² प्लस 5n और माइनस 636 बराबर 0। ठीक है, अब इसका हम करेंगे गुणनखंड। तो गुणनखंड करने के लिए 636 से गुणा करेंगे 4 से। ठीक है, तो 636 को हम 4 से गुणा कर लेते हैं, 4 6 24 का 4 हासिल बचा 2, और 4 तिहाई 12 और 2 14 का 4 हासिल बचा 1, 4 6 24 1 25, तो वो ये हो गया 2544। ठीक है, अब इसका निकालेंगे हम अभाज्य गुणनखंड। तो यहाँ लिख लेते हैं 2544, और इसका अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं तो पहले 2 से भाग देंगे, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 7 14, 2 हो गया, फिर 2 से भाग देंगे तो 2 छक्के 12, 36 दूनी 72, फिर 2 से भाग देंगे तो 2 तिहाई 6, 18 दूनी 36, फिर 2 से भाग देंगे तो 15 दूनी 30, यहाँ हो गया दोनों 18, और फिर 3 से भाग देंगे तो 3 पचे 15, 3 3 9, और 53 से ही कटेगा एक बार में। ठीक है, अब यहाँ पे हमको कितना लाना है, 5 लाना है, तो हम इसे गुणा कर लेते हैं पहले। 2 दूनी 4, दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिया 48, तो 53 में से 48 घटाएंगे बचेगा 5, और गुणा करेंगे तो हो जाएगा 636। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 4n² प्लस यहाँ लिख लेंगे 53n माइनस 48n और माइनस 636 बराबर 0। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, 4 के पहाड़ में 53 तो आता नहीं है, तो n कॉमन है, दोनों में n कॉमन ले लेते हैं, तो हो जाएगा 4n प्लस 53, n तो कॉमन हो गया, और इन दोनों में 4 यहाँ आना चाहिए, तो 4 कब आएगा, जब हम 12 कॉमन लेंगे, माइनस का कॉमन लेंगे क्योंकि दोनों प्लस है तो ये भी दोनों प्लस होना चाहिए, तो 12 कॉमन लेंगे तो 12 चौके 48 हो गया, हो जाएगा 4n प्लस यहाँ बचेगा 53 बराबर 0। तो 4n प्लस 53 दोनों में कॉमन हो गया, तो इसको हम कॉमन ले लेते हैं, तो 4n प्लस 53 एक ब्रैकेट में लिखेंगे और एक ब्रैकेट में लिखेंगे n-12 बराबर 0। अब दोनों को 0 के बराबर लिख लेते हैं, तो 4n प्लस 53 बराबर 0 या n-12 बराबर 0।
तो इस 53 को जाएंगे दाएं साइड तो -53 हो गया। तो n बराबर होगा -53/4। तो n का मान तो माइनस में होगा नहीं, तो ये आंसर हमारा मान्य हो जाएगा। तो n बराबर होगा 12, यानी कि पदों की संख्या होगी 12। क्वेश्चन 5 में लिखा है किसी एपी का प्रथम पद 5, अंतिम पद 45 और योग 400 है, तो पदों की संख्या और सार अंतर ज्ञात कीजिए। तो इसे प्रथम पद दिया है a बराबर 5, अंतिम पद दिया है n बराबर 45 और पदों का योगफल दिया है 400, यानी कि एस एन बराबर दिया है 400। हमको क्या निकालना है इसमें? पदों की संख्या n निकालना है, ठीक है, और सारोंतर d निकालना है। तो हम फॉर्मूला जानते हैं इन पदों का योगफल के, एस एन बराबर होता है n/2 और a प्लस ए एन। तो एस एन बराबर 400 है, तो इसके जगह हम लिख लेते हैं 400 बराबर n/2 लिख ले रहे हैं, फिर गुणे a बराबर है 5 और n बराबर दिया है 45, तो हो जाएगा 400 बराबर n/2 गुणे 5 और 45 जोड़ेंगे हो जाएगा 50, 2 से 50 कटेगा 25 बार में, तो 400 बराबर 25 में n से गुणा करेंगे हो गया 25n, और इस 25 को लाते हैं हम लोग बाएं साइड, तो हो जाएगा 400/25 बराबर n, और 25 से 400 कटेगा 16 बार में, तो n का मान निकल गया 16। ठीक है, अब हमको निकालना है सारों अंतर। तो उसके लिए हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं nवें पद का। तो हम जानते हैं कि n बराबर होता है a प्लस n-1 गुणे d। तो n बराबर है 45, तो n की जगह लिख लेंगे 45 बराबर a है 5, n बराबर निकला है 16, तो यहाँ लिखेंगे 16-1 गुणे d। इस 5 को लाते हैं हम लोग बाएं साइड, तो 45 - 5 बराबर 16 में से घटाएंगे बचेगा 15, d हो गया। 45 में 5 घटाएंगे बचेगा 40 बराबर हो गया 15d। इस 15 को लाते हैं बाएं साइड, तो बटे में चला जाएगा, तो 40/15 बराबर d। 5 से 15 कटेगा 3 बार में, 40 कटेगा 8 बार में, तो d का मान निकल गया 8/3। क्वेश्चन 6 में लिखा है किसी एपी के प्रथम पद और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 हैं। यदि सार अंतर 9 है तो इसमें कितने पद हैं और इनका योग क्या है? तो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है किसी एपी के प्रथम पद और अंतिम पद 17 और 350 हैं। तो a बराबर दिया हुआ है प्रथम पद 17 और अंतिम पद दिया है n बराबर 350 और सार अंतर d बराबर दिया हुआ है 9। ठीक है, तो हमको बताना है इसमें कितने पद हैं, यानी कि n का मान निकालना है और इसका योगफल निकालना है। तो हम इसमें nवें पद का फॉर्मूला लिख लेते हैं। फॉर्मूला होता है n बराबर a प्लस n-1 गुणे d। तो इसमें a का मान रख देंगे, d का मान रखेंगे और n का मान रखेंगे, तो n निकल जाएगा। तो n बराबर दिया है 350, a बराबर है 17, यहाँ लिखेंगे n-1 और d बराबर है 9। तो इस 17 को लाते हैं पहले हम बाएं साइड, हो जाएगा 350 - 17 बराबर 9 से n में गुणा करेंगे 9n, फिर 9 से -1 में -9। तो 350 में 17 घटाते हैं, तो 10 में 7 गया 3 और 4 में से गया 3, हो जाएगा 333 बराबर 9n - 9। -9 को लाते हैं हम लोग बाएं साइड, तो प्लस हो जाएगा, तो 333 और प्लस 9 बराबर हो गया 9n। दोनों को जोड़ते हैं, तो 9 - 3 = 12 और 3 - 1 = 4, 342 बराबर हो गया 9n। अब इस 9 को लाएंगे हम लोग बाएं साइड, तो बटे में चला जाएगा, तो यहाँ पर लिख लेंगे 342/9 बराबर n। इसको 9 से काटेंगे, तो 9 × 27 बचेगा 7, 9 × 8 = 72, तो n बराबर निकल गया 38। तो पदों की संख्या हो गई 38। अब हमको इस निकालना है इसका योगफल। तो हम फॉर्मूला जानते हैं Sn बराबर होता है n/2 a प्लस n। तो n बराबर है 38, तो यहाँ पर लिख लेंगे 38/2 गुणे प्रथम पद a बराबर है 17 और अंतिम पद है 350, तो 2 से 38 कटेगा 19 बार में, तो यहाँ पर लिख लेंगे 19 गुणे, इसको हम जोड़ेंगे 17 350 को, तो हो जाएगा 367। ठीक है, और जब इन दोनों को हम गुणा करेंगे तो यह आएगा 6973।
क्वेश्चन 7 में लिखा उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसमें डी बराबर 7 दिया है और 22वां पद दिया है 149। तो इसमें 22वां पद दिया है 149, सारांतर डी बराबर दिया है 7 और पदों की संख्या एन बराबर है 22। ठीक है, इसमें हमको निकालना है 22 पदों का योगफल। तो पहले इसमें हम निकालेंगे प्रथम पद, तो उसके लिए हम एन पद का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ए 22 बराबर 149 है, तो फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1। तो एन की जगह 22 है तो 22 माइनस 1 हो जाएगा, गुणे डी बराबर 149। तो यहाँ लिख लेंगे ए प्लस 22 में से घटाएंगे बचेगा 21 गुणे, और डी बराबर है 7 बराबर हो गया 149। तो ए प्लस इसे गुणा करेंगे 7 एकम 7, 7 दूनी 14 बराबर 149। इस 147 को लाते हैं हम लोग दाएं साइड, तो ए बराबर लिखेंगे 149 माइनस 147 और घटाएंगे बचेगा 2। तो प्रथम पद निकल गया 2। ठीक है, अब हमको निकालना है योगफल। तो हम फॉर्मूला जानते हैं एस एन बराबर होता है n/2 और a प्लस ए एन। तो अगर हम इसमें 22 पदों का योगफल निकालना है तो अगर n की जगह हम 22 कर देंगे तो s 22 हो जाएगा, और यहाँ n/2 हो गया, गुणे प्रथम पद निकला है a बराबर 2, फिर प्लस अगर हम n की जगह 22 लिखेंगे तो 22वां पद 149 होगा, यानी कि अंतिम पद 149 है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 149। 2 से 22 कटेगा 11 बार में, तो हो गया 11 गुणे, इसको हम जोड़ेंगे तो हो जाएगा 151। अब 151 के 11 से गुणा करते हैं, तो यहाँ का 1 5 1 6 5 1 6 तो 1661। तो इसका आंसर होगा 1661। क्वेश्चन 8 में लिखा है उस एपी का प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 हैं। तो इसमें दूसरा पद दिया हुआ है A2 बराबर 14 और तीसरा पद दिया हुआ है A3 बराबर 18। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, दूसरा पद दिया तीसरा पद दिया, तो जब हम एपी लिखते हैं तो पहला पद लिखते हैं, फिर दूसरा लिखते हैं, फिर तीसरा लिखते हैं, फिर चौथा लिखते हैं। और हमको सारा अंतर निकालना हो तो तीसरे में से दूसरे को माइनस करते हैं या दूसरे में से पहले को माइनस करते हैं। तो अगर हमको डी निकालना है तो यहाँ लिख सकते हैं A3 माइनस A2। ठीक है, तो A3 कितना है 18 है और A2 है 14, तो 18 में से 14 घटाएंगे बचेगा 4, तो डी निकल गया 4। अब हमको अगर प्रथम पद निकालना है तो दूसरा पद तो 14 दिया है, तो हम जानते हैं अगर दूसरा पद निकालना है तो A2 बराबर लिखते हैं A प्लस डी। ठीक है, तो अगर इसमें D बराबर कितना है 4 है, तो यहाँ A2 बराबर दिया हुआ है 14 और A2 को हम लिखते हैं A प्लस डी बराबर 14। पहले पद में हम सारा अंतर जोड़ते हैं तो दूसरा पद आ जाता है, और D बराबर है 4, तो D की जगह हम लिखते हैं 4, तो हो जाएगा 14 माइनस 4, सॉरी इसको जब ले जाएंगे दाएं साइड तब माइनस होगा। तो A बराबर लिखेंगे 14 माइनस 4, घटाएंगे बचेगा 10, तो A का मान निकल गया 10 और D बराबर निकल गया 4। ठीक है, और हमको इसमें निकालना है 51 पदों का योगफल। तो हम फॉर्मूला जानते हैं कि एस एन बराबर होता है n/2 और 2a प्लस n माइनस 1 गुणे डी। तो n की जगह 51 लिखेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा S 51 बराबर 51/2 गुणे 2a। तो a बराबर निकला है 10, तो यहाँ पे 10 लिख लेते हैं, फिर प्लस n माइनस 1 यानी कि 51 माइनस 1 और d बराबर है 4। यहाँ हो गया 51/2 गुणे 2 से 10 में गुणा करेंगे 20, 51 में से घटाएंगे बचेगा 50 और 50 में 4 से गुणा करेंगे 200। तो हो गया 51/2 गुणे 20 और 200 जोड़ेंगे 220, तो ये कट जाएगा 110 बार में। तो हो गया 51 गुणे 110, तो पहले 51 को हम 11 से गुणा कर लेते हैं। ठीक है, और 110 है तो एक जीरो बढ़ जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 5610।